हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख चुके हैं ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन मेथड में किस तरह से हम अकाउंटिंग करते हैं, डब्ल्यूडीवी में कैसे अकाउंटिंग करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो किस तरह से लेजर्स बनाने पड़ते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है ना। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एक और नई चीज हम सीखने जा रहे हैं, वो है मशीनरी डिस्पोजल। मशीनरी डिस्पोजल बोलिए या फिर इसको कहा जाता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। आपको मालूम है कि प्रोविजन मेथड में हम क्या करते हैं। हम, अगर आपको याद नहीं हो, डिटेल में देखना हो, भूल चुके हो, तो प्रोविजन वाला लेक्चर आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं क्या करते हैं हम। प्रोविजन वाले मेथड में हम डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा नहीं घटाते हैं, हम डेप्रिसिएशन इकट्ठा घटाते हैं। किसमें से? मशीनरी में से। एट द टाइम ऑफ सेल। कब घटाते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल। क्लियर है ये बात? ठीक है ना, ये ध्यान है आपको अच्छे से। तो हम क्या करते थे मशीनरी अकाउंट में, क्रेडिट में एट द टाइम ऑफ सेल हम लिख देते थे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बराबर ये करते हैं। जब मशीनरी डिस्पोजल होगा ना, तो हम क्या करते हैं, जो एसेट हम बेचने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो एसेट हम बेचने जा रहे हैं उस एसेट को मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दो। सर नहीं समझ में आया। बेटा एक बात बताओ, अभी जो भी एसेट आप बेच रहे हो, है ना, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? मशीनरी अकाउंट में या एसेट अकाउंट में ही देखने को मिलता है, फिक्स एसेट अकाउंट में, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक मशीनरी हम बेच रहे हैं, तो वो आपको कहाँ दिखती है? मशीनरी अकाउंट में ही दिखती है। और वहीं पे हम बाय डेप्रिसिएशन या बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय कैश करके अकाउंटिंग कर देते हैं। मगर जब क्वेश्चन में आपको एसेट डिस्पोजल या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए बोला होगा, तो हम क्या करेंगे, जो एसेट हम बेच रहे हैं, जो मशीनरी हम बेच रहे हैं, उसे उठा के ट्रांसफर करना है कहां? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। और फिर वहीं पे डेप्रिसिएशन किया जाएगा, बेचा जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा। मशीनरी अकाउंट में नहीं किया जाएगा। बेचने का वक्त आएगा, फिर कह रहा हूं, बेचने का वक्त आएगा तो क्या करेंगे, उस मशीनरी को उठा के कहां डाल दिया? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया। किधर डाल दिया? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं थोड़ा बहुत इसलिए बता दिया कि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमृत एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ये 60,000 की एक मशीन थी, हमारे पास बैलेंस है ना। ये 60,000 मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब ये इसको क्या कहते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब ये 60,000 की मशीन पे 36,000 डेप्रिसिएशन टोटल हो चुका है, ठीक है, मगर उसमें से घटाया नहीं गया है। On 1st April 2018, they decided to dispose of a machinery for 6,400 which was purchased on 1st April 2014 for 16,000। ठीक है, ये हमने खरीदी थी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 3 फॉर्मेट्स आप बना लीजिए, है ना। पहला फॉर्मेट क्या, चलो एक काम करते हैं, पहला फॉर्मेट हम बनाते हैं, चलो मशीनरी का ही बना लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी अकाउंट, ठीक है। दूसरा हम बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तीसरा है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी है, 1,418 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000, ठीक है, 60,000।
और प्रोविजन का भी बैलेंस लिख लेते हैं। 1,4,18 प्रोविजन आपको मालूम है क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 36,000। ठीक है। हाँ, अभी ध्यान देना, थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं। ये 16,000 की मशीन हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2014 को। हमने 16,000 की मशीन खरीदी थी। 10% से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखिएगा। तो हमने ये 1600 डेप्रिसिएशन घटाया। ठीक है, कितने साल का होगा कैलकुलेट कर लो आप, है ना। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 14 से 15, 15 से 16 और 16 से 17, 17 से 18, है ना। आप कब बेच रहे हैं इसको, 1 अप्रैल 2018 को, है ना। तो ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो 4 साल का डेप्रिसिएशन या तो आप सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हो 4 साल, या फिर सीधा सीधा 1600 × 4 दैट इज 6400। ठीक है, ये आपने डेप्रिसिएशन घटा दिया। 6400 घटाया तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 9600। ये आपके मशीन की बुक वैल्यू हो गई देखा जाए तो। अब आप उसको बेच रहे हैं कितने में, 8400 में। तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या हो गया, 1200 रुपये का लॉस हो गया। क्लियर है। देखो अब क्या करना है हमको, ध्यान देना अच्छे से। तो जो मशीनरी हम बेचेंगे, जब हम बेचेंगे, कब बेच रहे हैं, हमें 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं, इसी दिन बेच रहे हैं। तो जिस मशीन को हमें बेचना है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दो, मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दो। तो कितने की मशीन बेच रहे हो आप, 16,000 की मशीन बेच रहे हो। तो 1/4/18 को हम इस मशीन को ट्रांसफर कर देते हैं बाय मशीनरी डिस्पोजल 16,000। ये कर दिया मैंने ट्रांसफर। अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अब मशीनरी में खाली बैलेंसिंग जैसा हम करेंगे वैसा हम कर देंगे, बाकी और कुछ नहीं होगा। सीधे सीधे आप चाहो तो ईयर एंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना, ये हो जाएगा 44,000। ठीक है, ये लो, डन। ठीक है, अब प्रोविजन पे भी बाद में आते हैं, अपन पहले मशीनरी डिस्पोजल में आते हैं। तो आपने किया क्या, आप अगर जनरल एंट्री देखी जाए तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी। आप कर रहे हैं मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी। बेचने के दौरान आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, मशीनरी में डेबिट में था, वहां पे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट में कर दिया। तो आ कहाँ गया, मशीनरी डिस्पोजल में आ गया। मशीनरी डिस्पोजल के डेबिट में आ गया और मशीनरी के क्रेडिट में आ गया। ये देखो, ये मशीनरी के क्रेडिट में और मशीनरी डिस्पोजल के डेबिट में। कुल मिला के ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है, मतलब मशीनरी को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। वो मशीनरी के डेबिट में था, वहां से निकाल के मशीनरी डिस्पोजल के डेबिट में ही आएगा। तो हम यहाँ पे 1/4/18 को क्या लिखेंगे, टू, कहाँ से आया, मशीनरी अकाउंट से आया है, टू मशीनरी अकाउंट। कितना, 16,000। आई बात समझ में, क्लियर है। हम्म। अब क्या करना है, जो मशीनरी हम बेचते हैं उसका इकट्ठा डेप्रिसिएशन घटाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बेचने का वक्त आ गया है। तो 1/4/18 को ही बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इकट्ठा डेप्रिसिएशन बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना, 6,400 कैलकुलेट किया था, याद होगा आपको। बाय कैश, कैश आ रहा है आपके पास 8,000 एंड मेरे ख्याल से 400 है। 8,000 मेरे ख्याल से 400 है। कहाँ गया, हाँ, 8,400 में बेच दिया।
ठीक है। तो आपको क्या हुआ था, लॉस हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, ये देखो ये हुआ था लॉस। तो ये मैं यहाँ पे लॉस रिकॉर्ड करूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लिख दिया लॉस। कितना, 1200 रुपये। बस हो गया। कुछ नहीं करना है, केवल बेचने से पहले उस मशीनरी को जिसे बेच रहे हैं ट्रांसफर कर दिया मशीनरी डिस्पोजल में, और बाकी प्रक्रिया बिल्कुल एज इट इज रहेगी जैसा मशीनरी में करते थे। अब आते हैं हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या करना है, 1, 4, 18 टू, बेटा अगर भूल गए हो तो एक बार देख लेना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेक्चर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू मशीनरी डिस्पोजल, कितना बोलो, मशीनरी डिस्पोजल में ये आएगा आपका, ये ये आपने यहाँ पे किया है ना 6400। तो ये 6400 ये घटा दिया। ठीक है, फिर क्या करना है बता सकते हैं, ये टू मशीनरी डिस्पोजल हो गया। अब आपका एट द एंड ऑफ ईयर फिर से डेप्रिसिएशन होगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन। तो आपकी जो मशीन थी वो थी 60,000 की, ठीक है, जिसमें से 16,000 की बेच दी, बाकी बची 44,000। तो 44,000 का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, 44,000 का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 44,000 का हो जाएगा 4400। क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2019 टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना हो जाएगा 36,000। तो ये हो जाएगा 34,000। आंसर एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल आंसर आ रहा है 34,000, जो कि एकदम सही है। तो ये 40,400, ठीक है, 40,400। बेटा थोड़ा भी डाउट है ना तो सबसे पहले प्रोविजन अकाउंट जरूर आप देख लीजिएगा। और लॉस आ रहा था 1200, बराबर है बैलेंस ऑफ मशीनरी 44,000। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इन केस आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप एक बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेक्चर भी देखें, हो सकता है उसमें डाउट हो, और फिर इसको चाहे तो 2 बार देख लीजिए, मगर क्लियर जरूर कीजिए। ठीक है, कंसेप्ट मैंने बताया, बेचने से पहले कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देंगे, बाकी सब एज इट इज है। तो चलिए खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय बाय।